अभी मैं जय गुरुदेव जब बोला तो अब भी जय गुरुदेव बोले। जब मैंने कहा कि जय गुरुदेव नाम किसका, तो आपने कहा प्रभु का। यह प्रभु का ऐसा नाम है कि जो सबसे परे है, सारे भूमंडल से। भूमंडल किसको कहते हैं? भू माने जमीन होता है। अब ये जरूर है कि यहाँ की मिट्टी काली पीली नीली इस जमीन की है और ऊपरी मंडलों की जमीन अलग है। आसमान जैसा कोमल स्वच्छ साफ, जैसे यहाँ आप देखो कि अभी ओस जब सुबह गिरती है और पौधों के ऊपर पड़ती है तो मोती जैसा दिखाई पड़ता है। तो वहाँ हमेशा इसी तरह की ज़मीन अलग अलग लोकों में दिखाई पड़ती है। यहाँ तो थोड़ी देर के बाद सूरज निकलने के बाद मोती जैसा ओस खत्म हो जाता है, क्योंकि ये अस्थाई है, अस्थाई नहीं है। यहाँ की कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है, नासमान है, मिटने वाला है, परिवर्तनशील है। लेकिन वहाँ परिवर्तनशील नहीं है। तो जो सारे भूमंडल से परे है, प्रभु है वो न तो ये जो 33 करोड़ दुर्गा हैं, न 10 करोड़ शंभु हैं, न तो वो ये हैं, और न ही वो ब्रह्मा हैं, न ही विष्णु हैं, और न ही शिव हैं, और न ही वो ये काल भगवान जिनको कहा गया वो हैं। न ओंकार पुरुष हैं, न निरंकार पुरुष हैं, न सोहंग पुरुष हैं। वो सबसे परे हैं, सत्पुरुष से भी परे हैं, सतलोक के जो मालिक हैं उनसे भी परे हैं। उनको लोगों ने अनाम कहा, उनको लोगों ने अलग कहा, उनको लोगों ने अगम कहा कि ये अगम पुरुष हैं, अलग पुरुष हैं, अनामी पुरुष। जब देखा नहीं, नाम से वाकिफ नहीं है, तो उनको अनाम कहा। देख नहीं पाते इन बाहरी आँखों से, या अंतर की भी दिव्य दृष्टि खोली और वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, उनको नहीं देख पाए, तो उनको अलग कहा। और उनका ठाह नहीं, उनकी प्रभुता का जानकारी नहीं, तो अगम कहा। अलग अगम अनामी कहा उनको। अलग अलग नाम लोग रख देते हैं। ये शक्तियाँ जो आती हैं इस धरती पर, उनका अलग अलग नाम लोग रख देते हैं। अब जो काम जिस तरह का करते हैं, कोई अच्छा काम करता है उसको लोग महात्मा कहने लगते हैं, और अच्छा काम करते हैं उनको लोग भगवान कहने लगते हैं। आजकल ज़्यादा प्रचलन में कौन कौन से भगवान हैं? वैसे तो भगवान बहुत हैं। आज के प्रचलन में तो जगह जगह लोगों ने भगवान मान लिया, बना लिया, लेकिन ज़्यादातर भगवान राम भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, बुद्ध भगवान हैं, महावीर भगवान हैं। आप ये समझो कि भगवान से उनको पुकारा, उन शक्तियों को पुकारा। भगवान किसको कहते हैं? जो भग के दायरे में होते हैं। आप समझो कि कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय नीचे की आँखों के नीचे, समझो कि ऊपर ज्ञान इंद्रिय है, और इधर की एक कर्म इंद्रियाँ हैं जो कर्म करती हैं। आँख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करता है, मुंह बोलने का काम करता है। तो ये
ये ऊपर की इंद्रियाँ और नीचे की इंद्रिय, ये आप समझो कि ये नीचे की ये जो टट्टी पेशाब का रास्ता है और वो रास्ता जो ये माताएं पुत्र रत्न देती हैं, यह सब किस में आता है? ये सब भग में आता है। ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? पेट से जुड़ा हुआ है। तो आप ये समझ लो, ये सब कर्म इंद्रिय में आ जाता है। तो जो इसके दायरे में होते हैं, मोटी बात आप ये समझो कि जो माँ के पेट में आते हैं, पलते हैं और माँ के पेट से बाहर निकलते हैं और सबके बीच में रह करके धर्म की स्थापना करते हैं, दुराचारी का संहार करते हैं, लोगों को सुख साधन सुविधा समय समय पर दिलाते हैं, उनको लोग भगवान कहते हैं। तो ये जितने भी भगवान कहे गए, आप समझो यहाँ तक कि काल भगवान तक के अंश आते हैं नीचे, तो ये सब भग के घेरे में हैं, इनको भगवान कहते हैं। लेकिन वो भगवान नहीं, वो तो बहुत परे हैं, इन सब से परे हैं। जैसा मैंने बताया कि ना तो वो काल भगवान हैं, ना ओंकार अनि हैं, और ना ही वो रारंग पुरुष हैं, ना ही वो सत्पुरुष, ना ही वो यानी सोहंग पुरुष है, ना वो सत्पुरुष। वो तो सबसे अलग है। सारी जो ये रचना है, यह सब उन्हीं की है। आप ये समझो कि उन्होंने समझो कि एक तरह से जैसे राजा लोग राज जब करते थे तो व्यवस्थाएं सौंप देते थे। धन किसका रहता था? राजा का रहता था। लेकिन मोदी सब संसार कहा गया। मोदी किसको कहते हैं? जिसको खर्च करने के लिए वो देते हैं। तो व्यवस्था समझो किसकी है? व्यवस्था तो काल भगवान की है। लेकिन मालिक कौन है सबका? सबका मालिक वही है। कौन है? जिसका नाम अभी आपने लिया, जय गुरुदेव नाम, प्रभु नाम, वो नाम है, वो मालिक है। मालिक वही है। राजा मालिक होता है और जो उनके जो और कर्मचारी होते हैं, जमींदार जैसे होते थे पहले, वो स्थानीय लोगों के मालिक तो भले रहते थे, लेकिन मालिक असला कौन होता था? जो राज्य का राजा होता था। जैसे कोई मैनेजर होता है, कई कंपनियां होती हैं, उनके अलग अलग मैनेजर होते हैं, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है, मालिक जो होता है, वो होता है जो उस कंपनी को चलाता है। उसी के अंदर में सब होते हैं, कंपनी को चलाते हैं। ऐसे ही सबका सृजनहार वही है। लेकिन अब जहाँ जैसी परिस्थितियाँ रहीं, वैसे लोग उनको मान लिए। आप समझो कि मान करके और उसी में ये फंस गए, आगे नहीं बढ़ पाए। समझो कि अंधेरा है और अंधेरे में अगर दीपक जला दिया जाए तो रोशनी हो जाएगी। अब आदमी तो समझेगा कि यही तेज रोशनी है। अगर और तेज रोशनी को नहीं देखा तो कहेगा कि रात में यही रोशनी सबसे बड़ी रोशनी है। अगर चंद्रमा को नहीं देखा, जो सबको रोशनी बराबर सब जगह देता है, नहीं देखा तो उसी को कहेगा यही रोशनी है। कहा कि देखा जब ऋषि मुनियों ने, योगियों ने योग किया, साधना किया, चक्रों का भेदन किया और जीवात्मा पिंडी दशमन द्वार से निकली, यानी आप समझो आज्ञा चक्र से निकली, ऊपर गई, तो ज्योति का दर्शन किया, जो जिनको ज्योति निरंजन कहा गया, तो उन्हीं को मान लिया यही भगवान है, यही देवता है, यही सब कुछ है। अब उसके आगे भी तो ज्योति हैं। आप समझ लो ये ज्योति है, फिर ज्योति शिखा इसको कहा गया, फिर समझो कि झिलमिल ज्योति है, और फिर जगमग ज्योति है,
और फिर अगर ज्योति है, अलग अलग नाम पड़ा है इन ज्योतियों का। रोशनी वही है जो दिखाई पड़ी, जैसे दीपक की रोशनी, और फिर ये लाइट की रोशनी जिसमें आप बैठे हो, अब आप समझो कि सूरज की रोशनी जैसे हो गई, ऐसे अलग अलग जहाँ तक जैसे जिसने देखा वहाँ तक का उन्होंने मान लिया। लेकिन मालिक कौन है, सृजनहार कौन है, वो अलग है। तो आप ये समझो कि इनको व्यवस्था मिल गई, किसको, काल निरंजन को, और उनके अधीन आप सब लोग, हम सब लोग हो गए। क्योंकि उनके मसाले से, यानी समझ लो कि ये मनुष्य शरीर मिला, उन्होंने तैयार कराया। आप ये समझो कि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, आप ये समझ लो कि इन तत्वों से इसकी रचना हुई। और ये जितने भी तत्व हैं ये सब नाशवान हैं। आप ये समझो कि जैसे बादल दिखाई पड़ता है तो बरसता है, जल दे देता है, सूरज गर्मी देता है। आप ये समझो कि सूरज हट जाता है, दिन में सूरज दिखाई पड़ता था, देखो रात हो गई, अब इस समय नहीं दिखाई पड़ते हैं, सूरज नहीं दिखाई पड़ते हैं। आप ये समझो कि ये सारी चीज़ें यानी ये सब यानी नाशवान हैं। और इन्हीं से नाशवान चीज़ों से जो ख़त्म होने वाली चीज़ है, परिवर्तन होने वाली चीज़ है, उन्हीं से यह मनुष्य शरीर मिला है। तो इसको तो अस्थाई कहा ही नहीं जा सकता है। इसको तो समझ लो कि कुछ समय के लिए ही आपको दिया गया है, इसको तो खाली करना ही पड़ेगा। जब बन करके ये माँ के पेट में निकलता है, मनुष्य शरीर जब मिलता है, बच्चा पैदा होता है, तो उस समय पर तो ये ताज़ा रहता है, खून ताज़ा रहता है, इसके मांस और ये सब हड्डी सब ये सब ताज़ा रहते हैं। तो मकान जैसे नया बनाते हो तो मजबूत रहता है, धीरे धीरे जर्जर होता जाता है। ऐसे ये किराए का मकान शरीर ये बुढ़ापा आते आते ये जर्जर होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। आप ये समझो, इसीलिए ये समझ लो कि सबको शरीर छोड़ना पड़ा। जितने भी लोग आए, भाग से जो पैदा हुए, भगवान भी कहलाए, आप अच्छा काम भी किया शरीर से लोगों के लिए, लेकिन सबको शरीर छोड़ना पड़ा। एक से वीर, एक से बलवान, बल विक्रम बेण दधीच गए और पारथ गए जिन भारत थाना, गए दुर्योधन जंग जुरे जिन 64 कोष में छत्रोताना, बलि ऐसे बलवान गए जो करे कखरी 10 कंध लुकाना। और धरा का प्रमाण यही स्वामी, फरा सो जरा बरा सो बताना। जो आग देखो जलती है जरूर बुझती है। आप ये समझो कि जो पेड़ फलता है झड़ता है। जो पेड़ है लगाया गया, बड़ा हुआ, फल देने लगा, लेकिन पुराना हो जाता है, फल कम हो जाता है उसका, और एक दिन वो गिर जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ की जितनी भी चीज़ें ये सब नाशवान है, ये ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। तो ये शरीर भी ख़त्म होता है। अब ये ज़रूर है कि शरीर पाने का मतलब जो नहीं समझ पाते हैं, यही समझ में आता है कि खाओ पियो, मौज करो, मस्ती करो, गृहस्थी को बढ़ाओ, परिवार को बढ़ाओ, धन संपत्ति को बढ़ाओ, मान प्रतिष्ठा को बढ़ाओ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये सब माया के अंतर्गत आती हैं। और माया यहाँ है भी नहीं, ये है छाया माया की। तो छाया किसको कहते हैं? परछाई को कहते हैं। आप चलते हो, सूरज की रोशनी में आप चलते हो, चंद्रमा की रोशनी में आप चलते हो, तो परछाई बनती है। और परछाई किसी की नहीं होती है। परछाई से आज तक कोई काम ले पाया? परछाई तो बस खाली भ्रम की होती है कि ये हमारा शरीर है, ये हमारा हाथ है, ये हमारा सिर है। वो तो एक भ्रम और भूल होता है कि ये हमारी परछाई है। परछाई किसी की नहीं होती है।
तो ये माया का देश है, माया के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं, तो ये तो किसी की होती ही नहीं। अब जब किसी की नहीं हुई तो आप सोचो आपके प्रेमियों कैसे होगी ये।